मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। दिन में भागती लोकल ट्रेनें, हॉर्न की आवाज़ें, भीड़, रोशनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी मुंबई में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो रात होते ही जाग जाती हैं? आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है। एक लड़कियों का कॉलेज जिसे दिन में हजारों छात्राएं भर देती हैं, लेकिन रात होते ही वहाँ सिर्फ खामोशी, सिसकियाँ और चीखें बजती हैं। कहानी है SNDT गर्ल्स कॉलेज की। शुरुआत यह सब शुरू हुआ था जब अनन्या नाम की एक लड़की दिल्ली से मुंबई पढ़ाई करने आई। अनन्या बहुत ही साधारण लड़की थी, सपनों से भरी हुई लेकिन अंधविश्वास से दूर। कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसे कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा अलॉट किया गया। पहली ही रात हॉस्टल की वार्डन ने उससे कहा, रात 12 बजे के बाद हॉस्टल के गलियारों में मत निकलना। अनन्या मुस्कुरा दी। मैम, भूत वूत की बातों पर मैं यकीन नहीं करती। वार्डन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली रात 12:07 AM अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में देखा 12:07। तभी थक 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 दरवाजे पर हल्की दस्तक। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक गलियारे से पायल की आवाज़ आई, छन छन। अनन्या ने सोचा शायद कोई सीनियर होगी, लेकिन जब उसने गलियारे में देखा तो पूरा गलियारा खाली था। और तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ मत रुको। उस रात अनन्या रोती रही, लेकिन सुबह होते ही वो शब्द गायब थे। कॉलेज के राजा अगले दिन उसने अपनी दोस्त रिया से बात की। रिया ने धीरे से कहा, तूने भी देख लिया? अनन्या चौंक गई। रिया ने बताया, करीब 15 साल पहले कॉलेज में एक घटना हुई थी। एक लड़की, नाम था नुपुर। वो हर रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। एक रात वो कभी वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसकी लाश कॉलेज के पुराने विंग में मिली, गला कटा हुआ, आंखें खुली हुई और चेहरा जैसे अब भी कुछ कहना चाहता हो। कॉलेज ने मामला दबा दिया। लड़की को डिप्रेशन का केस बताया गया, लेकिन उसके बाद से हर साल कोई ना कोई लड़की अचानक गायब हो जाती है। पुरानी लाइब्रेरी अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने तय किया वो खुद सच्चाई जानेगी। रात के 11:45 बजे वो लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हजारों किताबें, लेकिन हवा में सड़ांत की बदबू। तभी उसने देखा एक लड़की बैठी थी, पीठ उसकी तरफ। अनन्या बोली, हेलो। लड़की ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा अधजला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था, और वो बोली, तुम भी यहाँ फंस गई हो? आत्माओं की सच्चाई नुपुर की आत्मा ने बताया। कॉलेज की नींव के नीचे कभी श्मशान था। जब कॉलेज बना, आत्माओं को शांति नहीं मिली। नुपुर को एक प्रोफेसर ने मारा था। वो प्रोफेसर आज भी कॉलेज में था। आत्माएं बदला चाहती थीं। खूनी रात, उसी रात कॉलेज में आग लग गई। छात्राएं भाग रही थीं, चीखें, धुआं। अनन्या ने देखा वो प्रोफेसर सीढ़ियों पर गिरा पड़ा था। उसके गले पर नुपुर की पायल लिपटी हुई थी और दीवार पर लिखा था, इंसाफ पूरा हुआ, अंत या नई शुरुआत। कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हुआ। मामला बाहर आया, लेकिन कुछ महीने बाद कॉलेज फिर खुल गया। और आज भी अगर आप SNDT कॉलेज के हॉस्टल में रात 12 बजे गलियारे में जाएं, तो आपको सुनाई देगी पायल की आवाज़ और एक फुसफुसाहट, अगली बारी तुम्हारी है।